अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खैरा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको गंदम की इब्तदाई स्टेज के बारे में बताएंगे कि गंदम के बीज को उगाव के लिए किस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, गंदम का बीज उगता कैसे है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि पौधा झाड़ मारना कब शुरू करता है, उसकी क्या अलामात हैं, कैसे पता चलता है कि पौधे ने अब झाड़ मारना शुरू करनी है। इसके अलावा आप लोगों को बताएंगे कि बीज को जहर क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह वो पौधे को बीमारियों से महफूज रखता है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम का जो बीज है उसको उगाव के लिए कम से कम जो बेहतरीन टेम्परेचर होता है वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 24 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट टेम्परेचर होता है इसके उगाव के लिए। जैसे जैसे हम फसल को लेट काश्त करते जाते हैं, सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, टेम्परेचर यानी कम होता जाता है और बीज का उगाव कम होता है, उसके साथ साथ पौधे का झाड़ भी कम बनता है इस ज़्यादा सर्दी की वजह से, यानी कम टेम्परेचर की वजह से। फिर आप लोगों को पता है कि फिर सीड की मिकदार, बीज की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। इसी वजह से कहते हैं ताकि सिट्टों की तादाद पूरी हो जाए और हमारी पैदावार अच्छी आ जाए। इसीलिए जोर दिया जाता है कि गंदम को टाइम के ऊपर काश्त करें ताकि सिट्टों की तादाद कम ना हो, झाड़ कम ना हो। गंदम की काश्त का जो बेहतरीन टाइम होता है वो तकरीबन 15 नवंबर से 30 नवंबर तक होता है। बेस्ट टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है गंदम के काश्त करने का। इस टाइम पे अगर गंदम काश्त की जाए तो बीज का उगाव भी अच्छा होता है और उसके बाद झाड़ भी अच्छा बनाती है फसल। अगर हम गंदम को लेट काश्त करते जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, बीज का उगाव भी कम होगा, इसके साथ साथ झाड़ भी कम बनेगा, पैदावार में कमी आएगी। इसलिए कहते हैं कि 30 नवंबर के बाद जो फसल काश्त की जाती है वो तकरीबन डेली की बुनियाद पे 10-12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसकी पैदावार में कमी शुरू हो जाती है। सिट्टों की तादाद जब कम होती है तो ऑटोमेटिक पैदावार में भी कमी आ जाती है। बारानी इलाकों में जो आप लोगों ने गंदम को काश्त करना है वो तकरीबन 2 नवंबर से स्टार्ट कर दें, 15-20 नवंबर तक आप उसको तकरीबन फाइनल कर लें। अक्सर हमने देखा है कि बारानी इलाकों में 20 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं। 20 अक्टूबर के बाद से, यानी कि जो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता होता है उसमें वो बिजाई स्टार्ट कर देते हैं और नवंबर के 10 दिन, जो पहले 10 दिन होते हैं उसमें तकरीबन वो बिजाई अपनी मुकम्मल कर चुके होते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ये भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आपने गंदम को टाइम के ऊपर काश्त करना है। मेरे काश्तकार भाइयों, अब आप लोगों को बताते हैं कि गंदम का जो बीज हम जब बिजाई करते हैं ये उगता कैसे है और गंदम का बीज उगने में कितने दिन लगा देता है। आप लोगों को पता है कि जब गंदम की हम बिजाई करते हैं तो जो जिस ज़मीन पे हम बिजाई कर रहे हैं उस ज़मीन के अंदर नमी का होना ज़रूरी है। जब हम पौधे को छटा लगाते हैं या जिस तरीके से ड्रिल काश्त करते हैं, जब बीज जो है ना ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर होती है नमी की वजह से वो थोड़ा सा फूल जाता है, नमी को जज्ब करने के बाद फूल जाता है। सबसे पहले जो उसके निकलती है जड़ निकलती है, उसके बाद उसका पत्ता निकलता है। जब गंदम का एक पत्ता निकला हुआ होगा, अगर उसको उखाड़ के देखें कि उसकी जड़ के फिर 3 शाखें होंगी। एक मेन रूट होगी, मेन जड़ होगी उसकी, दूसरा जो है उसके ऊपर 2 हेयर होंगे, बाल होंगे, यानी छोटी शाख होगी जड़ के ऊपर। अगर एक पत्ता निकला है तो जड़ की कितनी शाखें होगी, कितनी ब्रांचें हो गई? 3। मेरे काश्तकार भाइयों, जब गंदम का पौधा 3 लीव्स के ऊपर पहुंच जाता है, यानी 3 पत्ते बना लेता है, उसके अगर उखाड़ के देखें ज़मीन से तो उसकी जड़ के ऊपर जो ब्रांचें होंगी जड़ की वो तकरीबन 6 होंगी। मेरे काश्तकार भाइयों, जब पौधे के पत्ते 3 निकल आए और उसके बाद उसको उखाड़ के देखें कि उसकी शाखें जड़ की होंगी 6 हों, तो फिर इस स्टेज से पौधे ने झाड़ मारना शुरू करना है। ये वो स्टेज होती है जहां से पौधे ने झाड़ मारना है। ये जो पौधा जिसके 3 पत्ते होते हैं और 6 जो है ना उसकी जड़ों के शाखें होती हैं, इस पौधे को, इस स्टेज को हम सीडलिंग स्टेज भी कहते हैं। इसी सीडलिंग स्टेज से फिर पौधे ने आगे झाड़ मारना शुरू करना है और पौधे ने झाड़ बनाना है। यही वो स्टेज है जिसके ऊपर मेरे काश्तकार भाइयों हमने ख्याल रखना है कि पौधे ने जब झाड़ मारना शुरू होता है, इस स्टेज पे खुराक का और पानी का ख़ास ख्याल रखना है। इसी स्टेज पे पौधे को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, उसके बाद फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है इसको झाड़ मारने के लिए। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि ज़राई साइंसदान ये कहते हैं कि जड़ के ऊपर जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी, जितनी ज़्यादा उसकी शाखें होंगी जड़ की, उतनी अच्छा झाड़ निकलेगा। कहते हैं कि जड़ के ऊपर अगर 2 शाखें निकलें जड़ की तो ऊपर से एक झाड़ निकलता है, एक टिलर निकलता है।
फिर उसके बाद और 2 निकलें शाखें जड़ की तो फिर एक और टिलर निकलता है, एक और अगर निकले तो फिर और टिलर निकलता है। इस तरीके से जितनी ज़्यादा जड़ के ऊपर शाखें बनेगी, जाला बनेगा, जितनी उसकी रूट हेयर ज़्यादा होंगे उतनी तादाद में उसके हिसाब से फिर झाड़ भी बनेगा और सिट्टों की तादाद ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिक पैदावार भी ज़्यादा होगी। इसलिए कहते हैं कि गंदम के अंदर अगर अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपने 3 स्टेजें जो गंदम की ऐसी होती हैं जहां आपने ख्याल रखना होता है और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पहली स्टेज के बारे में कहते हैं झाड़ वाली स्टेज, जब पौधा झाड़ मार रहा होता है, टिलर बना रहा होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज जो होती है वो गोब की हालत में होती है, जब पौधा गोब में होता है। तीसरी हालत जो होती है वो मिल्किंग स्टेज होती है, जब आप दाने को लें अपने हाथ में और उसको दबाएं तो उधर से दूध निकलना शुरू हो जाए दाने के अंदर से, तो इस हालत को दूधिया हालत कहते हैं। इस स्टेज पे भी आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, गोब पर भी आपने पानी और खुराक की कमी नहीं होने देनी। उसके बाद जब पौधा झाड़ मार रहा हो उस वक्त भी आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, वरना पैदावार बहुत ज़्यादा कम आएगी। ये गंदम की 3 स्टेजें इंतहाई अहम हैं। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो इन 3 स्टेजों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब किस वक्त शुरू होती हैं। ये इब्तदाई स्टेज टिलरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जब पौधे के 3 पत्ते निकले हुए हों और उसकी जड़ की शाखें जो हों आप गिन लें तकरीबन 6 हों, तो ये वो स्टेज होती है जहाँ जिस जगह पे पौधे ने अभी जहाँ से टिलरिंग स्टार्ट करनी है, झाड़ बनाना शुरू करना है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को बताते हैं कि बीज को जहर लगाना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़राई माहिरीन ये बार बार कह रहे होते हैं काश्तकार भाइयों को कि बीज को जहर लगा कर काश्त करें, बीज को जहर लगा कर काश्त करें। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसका फ़ायदा कैसे है मेरे काश्तकार भाइयों? गंदम के बीज को जहर कैसे लगाना है? आपने 1 किलोग्राम गंदम का बीज हो और 2 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल हो, यानी आपको इस तरह कैलकुलेट करके बताता हूं कि अगर आप 50 किलोग्राम 1 एकड़ पे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 100 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल इसको लगाना है। मेरे काश्तकार भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि गंदम को किस तरह ये थोड़ा सा जहर महफूज करता है। आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को ये बताता हूँ। जब आप गंदम की बिजाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बीज ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर आप लोगों को पता है कि नमी भी मौजूद होती है। इस नमी की वजह से जो जहर बीज के ऊपर लगा होता है वो उतर कर ऐसे दायरे की शक्ल में ज़मीन के अंदर चला जाता है, मिक्स हो जाता है, यानी फैल जाता है। और जब ये दायरे की शक्ल में ज़मीन के अंदर फैल जाता है, जब पौधा निकलता है उस जड़ के ज़रिए वो पानी या खुराक लेता है, वो पानी और खुराक के साथ वो जहर पौधे के अंदर चला जाता है। इसके अलावा वो एक प्रोटेक्टिव दीवार बन जाती है, यानी एक एरिया बन जाता है जो इसकी जड़ को गलने से भी महफूज रखता है और फंगस वाली तमाम स्पोर जो उस एरिया में मौजूद होते हैं जहां जहर फैला हुआ है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसके स्पोर जो होते हैं। इस तरीके से पौधा 35-40 दिन तक महफूज रहता है और सेहतमंद निकलता है। आप लोगों को एक और चीज़ भी साथ साथ बताता चलूं कि आपने एक काम करना है कि बीज जो है ना वो सेहतमंद आपने बीज लेना है। वैरायटी आपने वो सेलेक्ट करनी है जो आपके एरिए के लिए ज़्यादा मुनासिब हो और जो वहाँ अच्छी पैदावार दे सके, या अपनी ज़मीन के हिसाब से आपने वैरायटी की सिलेक्शन करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल वैरायटियों की तफसील भी बताऊँगा कि कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए बेहतरीन है और कितनी पैदावार देती है और कितनी वो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत रखती है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को मुकम्मल इसकी समझ आ गई होगी इब्तदाई स्टेज की कि टिलरिंग की क्या अलामात हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि आप पौधे ने झाड़ मारना शुरू करना है और इस स्टेज पर आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, खुराक पानी का। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।